हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। सो आज हम जो बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, वो हम बात करेंगे नए टॉपिक की, जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। इसको वोल्टिक सेल भी बोला जाता है, गैल्वेनिक सेल। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पुरानी बातें, बचपन की बातें आपकी, यानी कि 10th की बातें, उससे स्टार्ट करूंगा। 10th में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद करो, कुछ ऐसा पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा Zn + CuSO4 चेंज टू ZnSO4 + Cu। ये आपने पढ़ी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम पर। तो इस रिएक्शन को एक्चुअली होती कैसी है? देखो, इस रिएक्शन की अगर बात करें तो कुछ तरीके से ये रिएक्शन होती है। देखो, पहले तो मैं तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल की याद करो, डेफिनेशन बता रखी है। क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसमें मैंने क्या बताया था गैल्वेनिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, जब हमने बात की थी इसके इंट्रोडक्शन की, तो मैंने कहा था इस एक सेल के अंदर क्या होता है, पहले कोई केमिकल रिएक्शन होती है, फिर उस रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो हाँ, अब बात करते हैं हम इसकी। अगर मैं इसको बात करूँ भी, अगर ये प्रैक्टिकल में ये रिएक्शन होती तो कैसी होती है, कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। देखो कि जैसे ये CuSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दी, ये जिंक की रोड डाल दी एक। अब यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ पे जो Zn है वो किस फॉर्म में आता जाएगा, यहाँ Zn+2 की फॉर्म में आता जाएगा, और जो कॉपर है वो यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। और इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में एक्चुअली हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में। एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे पास, देखो केमिकल एनर्जी तो रिलीज हो रही है, लेकिन वो केमिकल एनर्जी हमारे कुछ काम नहीं आ रही, वो सिर्फ हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रही है। तो एक्चुअली ये डिवाइस, ये जो गैल्वेनिक सेल है हमारा, इसी रिएक्शन को, गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन यही होगी, देखो Zn+CuSO4 ZnSO4 + Cu, रिएक्शन यही होगी। लेकिन इस रिएक्शन से जो ये जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है ना हीट की फॉर्म में, यहाँ तो ये हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रही है, हमारे किसी काम में नहीं आ रही। इस गैल्वेनिक सेल से हम इस एनर्जी को यूज करेंगे, किस में यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल वर्क में हम कुछ ना कुछ इसका यूज करेंगे। तो अब करना क्या होता है, हमें अगर इसको यूज करना है तो हमें इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, टाइम बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि ये रिएक्शन अभी तो हैंड टू हैंड हो रही है, क्विक हो रही है और हीट रिलीज हो रही है। अगर हम किसी तरीके से इनको सेपरेट कर लें और थोड़ा सा अगर इनमें टाइम ड्यूरेशन डाल दें, तो ये एनर्जी हमारे क्या आ सकती है, काम आ सकती है। तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो देखो गैल्वेनिक सेल कैसे होता है, इसका सिस्टम कैसे होता है, ये ऑपरेटस कैसे इसका अरेंजमेंट होता है। देखो इसके अंदर हम दो कंटेनर लेते हैं। देखो अभी हमने Zn+CuSO4 की रिएक्शन लिखी थी, यानी कि Zn भी इन्वॉल्व हो रहा है और कॉपर भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, गैल्वेनिक सेल में इन दोनों को अलग अलग कंटेनर में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंटेनर होते हैं गैल्वेनिक सेल में, कुछ इस तरीके से बात करते हैं अपनी। एक ये कंटेनर है हमारे पास, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ZnSO4। ये सॉल्यूशन में मैंने क्या डाल दिया, ये सॉल्यूशन में मैंने डाल दिया ZnSO4। और यहाँ पे रोड भी डिप किसकी कर दी मैंने, रोड भी डिप कर दी मैंने जिंक की। ये कौन सी रोड है, जिंक की। एक कंटेनर अलग लिया, यहाँ इस कंटेनर में क्या डाला मैंने डाला CuSO4 सॉल्यूशन। यहाँ मैंने क्या डाला, CuSO4। और यहाँ पे एक रोड डिप कर दी, जो कौन सी थी, जो हमारे पास थी, कॉपर की रोड थी। अब देखो इस सॉल्यूशन में दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो Zn क्या करेगा, कन्वर्ट होगा ZnSO4 में, यानी कि अगर मैं आयनिक फॉर्म में बात करूं, Zn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 में। या फिर क्या हो सकता है, ये ZnSO4 से Zn बने। दो चीज हुई, देखो क्या, या तो इस रोड से जिंक यहां से हटके इस सॉल्यूशन में आ जाए, तो इस पे तो किस फॉर्म में है, Zn की फॉर्म में, सॉल्यूशन में किस फॉर्म में है, Zn+2 की फॉर्म में। तो क्या हो सकता है, या तो यहां से जिंक
इस सॉल्यूशन में आ जाए घुल के Zn+2 की फॉर्म में, या फिर क्या हो सकता है इस सॉल्यूशन में जो जिंक Zn+2 की फॉर्म में वो एक्यूमुलेट हो जाए किस पे, जिंक पे, Zn पे, यानी कि इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन होगी। ऐसे इधर कॉपर पे आओ, इनमें भी दो पॉसिबिलिटी है, क्या हो जाए, या तो Cu से Cu+2 आ जाए, यानी कि या तो ये कॉपर जो है यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu+2 की फॉर्म में आ जाए, या फिर ये जो सॉल्यूशन में Cu+2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करके किस में आ जाए, Cu की फॉर्म में आ जाए। ये दो पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे प्रेफर कौन सी होती है, यहाँ पे प्रेफर जो होती है, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती है ये वाली रिएक्शन Zn से Zn+2, और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती है Cu+2 से Cu। आपको पता है जब कोई जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे क्या कहते हैं हम, रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब ये यहाँ ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है और यहाँ रिडक्शन क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रही और यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रही, ये हम फर्दर बात करेंगे जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे ना, तब मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों नहीं हुई। अभी हमें कितना समझना है, अभी हमने ये बात समझनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। अच्छा अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ से इसको दोबारा समझो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn, यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और किस फॉर्म में आ रहा है, Zn+2 की फॉर्म में आ रहा है। यही हो रहा है, इस रोड पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर कहाँ जा रहा है, Zn+2 में जा रहा है। अब हो क्या रहा है, देखो अब जैसे ही Zn+2 में जाएगा, एक मॉलिक्यूल था वो Zn से Zn+2 में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो पहले तो Zn और SO4 ये बिल्कुल इक्वल अमाउंट में थे ना, जितने Zn+2 थे उतने ही SO4-2 थे। इस सॉल्यूशन में जितने Zn+2 थे उतने ही क्या थे, SO4-2 थे, बराबर था। लेकिन जैसे ही इस रोड से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक मॉलिक्यूल और आ गया तो Zn+2 क्या हो गए, एक्सेस में हो गए। क्या हो गया, Zn+2 एक्सेस में हो गया। अब जैसे ही एक्सेस में Zn+2 हो गया, और मॉलिक्यूल जो है यहां से Zn के अभी लिबरेट नहीं हो सकते, क्योंकि अभी आयन में Zn+2 एक्सेस में है, तो और तो ज्यादा Zn+2 बनेंगे नहीं। तो अब क्या होगा, अगेन Zn कोई अदर मॉलिक्यूल Zn+2 का, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेगा, Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक सिर्फ इतने सिस्टम की बात कर रहा हूं, पहले Zn से क्या हुआ, Zn+2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अभी क्या होगा, अगर तो आपने इस 2 इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का अगर यूज नहीं किया तो फिर से क्या होगा, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वापस से Zn बना देगा। ऐसे ही इसमें होगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Cu बन जाएगा, या फिर Cu+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपस में चलता रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है ना, हमें तो ये एनर्जी यूज करनी है। तो हम क्या करें, देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, रोड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहां से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन रोड पे छोड़ के Zn+2 में जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu की फॉर्म में जा रहा है, तो इस रोड पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस पूरे सिस्टम को, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट कर दें, तो देखो वायर से कनेक्ट कर दें तो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये फ्लो हो जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो जाएंगे। तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी थी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना, करंट का फ्लो करना, और जिस डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके विपरीत एंटी डायरेक्शन में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, ठीक है, यहां से यहां गया, इसके पास आ गया। तो यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो हमने यूज कर लिए इसको देने में। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, वैसे कि वैसे क्या हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन। अब ये सिस्टम हमारा इतना तो चल गया, लेकिन ध्यान दो, जैसे जैसे अब इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर पास आउट होते जाएंगे, वैसे वैसे सॉल्यूशन में क्या बनता जाएगा, Zn+2 बनता जाएगा। यहां सॉल्यूशन में क्या बढ़ता जाएगा, SO4-2 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना, SO4-2 क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि Cu+2 किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, Cu में। तो यहाँ पे किसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, सॉल्यूशन में SO4-2 की। तो अब इसमें, इस सॉल्यूशन में तो Zn+2 ज्यादा अमाउंट में हो रहे हैं, इस सॉल्यूशन में तो क्या हो रहा है, Zn+2 ज्यादा अमाउंट में हो रहे हैं, इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, SO4-2 ज्यादा अमाउंट में हो रहे हैं। तो यहां से अब देखो धीरे धीरे जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और गए, तो Zn+2 की अमाउंट बढ़ती जा रही है। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन जो है
इस Zn+2 के अट्रैक्शन में आ जाएंगे। अब ये फ्लो नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि Zn+2 बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गया। ऐसे ही इधर बात करो, इधर SO4-2 बढ़ गया, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये उसको रिपेल करेगा सॉल्यूशन भी, अगर एक्यूमुलेट होने ही नहीं देगा, इस सॉल्यूशन में आने ही नहीं देगा। तो अब ये तो समस्या हो गई हमारे लिए, हमारा सेल तो काम करना बंद हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? इस कंडीशन से, यानी कि इस ड्रॉबैक से बचने के लिए हम एक और चीज यूज करते हैं। हम एक चीज यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, यानी कि इन दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करते हैं आपस में इस सॉल्ट ब्रिज से। इस सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, कुछ भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट भरा जा सकता है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट भरा जा सकता है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड भरा जा सकता है। अब होते क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये दो काम करता है। क्या करता है? एक तो आपको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी कि यहाँ पे जो Zn+2 ज्यादा हो रहा था, जैसे ही Zn+2 की अमाउंट बढ़ेगी, मान लीजिए आपने ये ले रखा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, NO3 आयंस मूव करेंगे और ये Zn+2 को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। Zn+2 से NO3 रिएक्शन करके क्या कर देंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि Zn+2 की अमाउंट जो बढ़ रही थी वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Zn में, और इलेक्ट्रॉन फ्लो अच्छे से होगा। ऐसे इधर क्या बढ़ रहा था, SO4-2 बढ़ रहा था, तो यहाँ पे इधर कौन मूव करेगा, अमोनियम आयन मूव कर जाएगा, तो NH4+ मूव करके क्या करेगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, तो इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन कर देगा। तो ये हमारे पास एक तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सेकंड काम क्या करता है, सेकंड काम करता है ये सर्किट कंप्लीट करता है। सर्किट कंप्लीट, सर्किट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वायर्स के थ्रू हो रहा है और वायर आयन का फ्लो नहीं करती, तो आयन का फ्लो कौन कर रहा है, आयन को फ्लो करने के लिए हमने ये सॉल्ट ब्रिज बना दिया। ये क्या होता है, आउटर सर्किट, ये हमारा क्या है, इनर सर्किट। तो ये सॉल्ट ब्रिज दो काम करता है, एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, एक क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करता है। ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज में, जो सॉल्ट ब्रिज में आप ये डाल रहे हो इलेक्ट्रोलाइट, इनकी भी खासियत होती है, ये कैसे कैसे होने चाहिए। तो जो सॉल्ट ब्रिज है उनकी पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है क्या होने चाहिए, वो सबसे पहले तो क्या होने चाहिए, केमिकली इनर्ट होने चाहिए, केमिकली इनर्ट। अब केमिकली इनर्ट का मतलब समझो क्या है, केमिकली इनर्ट का मतलब है ये जब इन आयन से यानी कि Zn+2 और SO4- से रिएक्ट करें तो पीपीटी फॉर्मेशन नहीं करने चाहिए, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन ही बना रहना चाहिए। सेकंड जो इनकी टेंडेंसी होती है, सेकंड अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि सोल्ट ब्रिज कैसा होना चाहिए, तो सोल्ट ब्रिज के अंदर जो ट्रांसपोर्ट नंबर है कैटायन और एनायन के, वो क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इक्वल्स टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब क्या हुआ कि NH4 की जो वेलोसिटी होगी मूव करने की, वैसे ही वेलोसिटी किसकी होनी चाहिए, NO3- की होनी चाहिए। यानी कि अगर एक NH4 इधर मूव किया है तो एक NO3 उधर मूव करना चाहिए, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। तो हमारे पास सोल्ट ब्रिज के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाएं कि कितने कैरेक्टरिस्टिक है या सोल्ट ब्रिज की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो दो क्वालिटीज। सबसे पहले वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, दैट मीन्स वो पीपीटी फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। सेकंड वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट आयन ऑफ कैटायन और ट्रांसपोर्ट आयन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन बनी क्या, Zn से Zn+2, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन बनी Cu+2 से Cu। तो ऑल ओवर अगर मैं नेट रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें तो नेट रिएक्शन देखो हमारे पास क्या हुई, नेट रिएक्शन हुई Zn + Cu+2 चेंज टू Zn+2 + Cu। अच्छा उसमें भी तो यही पढ़ रहे थे, देखो जो मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताई थी, Zn+2 + Cu, तो यही तो था। बस इसमें हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इनको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कंटेनर में करवाया, जो हीट और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे उनका यूज कर लिया, जिससे हम ये अब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी काम में। तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन से हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली। इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, या इस जो हमारे पास ये जो होता है ऑपरेटर्स, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है। अच्छा अब इसमें और एक बात याद रखने वाली है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उस कंपार्टमेंट को या उस कंटेनर को हम कहते हैं एनोड, जहां पे रिडक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। ये याद रखना हमेशा कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जहां हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसको एक याद करने की जनरली बुक्स वगैरह में ट्रिक भी दी होती है, अलोन लिख के ऐसा कुछ होता है, अलोन लिखा होता है ALONA। तो ए का मतलब एनोड, एल का मतलब
लेफ्ट हैंड साइड में O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस तरीके से ट्रिक दी होती है। लेकिन आपको जनरली ये बात वैसे भी याद रखनी है कि एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। किस साइड में होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन ही क्यों हुआ, ये हम फर्दर पढ़ेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब। तो ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसकी कैसे काम करता है, कैसे कैसे बनता है ये हमने बात कर ली। यहाँ सोल्ट ब्रिज कैसे बनता है, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सोल्ट ब्रिज के अंदर, ठीक है, ये सारी बात कर ली हमने। तो होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के बाद में सेल रिप्रेजेंटेशन। हम पढ़ेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन मीन्स हमने जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा है या कोई भी सेल पढ़ेंगे उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में जैसे हमने गैल्वेनिक सेल की बात की थी तो उसमें क्या रिएक्शन हो रही थी, Zn(Cu+2) चेंज टू Zn+2+Cu। ये ऑल ओवर रिएक्शन थी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेल रिएक्शन। क्या कहते हैं, सेल रिएक्शन। हमने कुछ इस तरीके से बनाया था। यहाँ पे जिंक की रॉड थी, ये ZnSO4 सॉल्यूशन था। यहाँ पे कॉपर की रॉड थी, ये CuSO4 सॉल्यूशन था। इसको कुछ इस तरीके से बैटरी से जोड़ा था और यहाँ हमने लगा दिया था सॉल्ट फ्री। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जहाँ पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट होता है, और जहाँ रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों को कंबाइन किया तो पूरा हमारा क्या बन गया, कंप्लीट सेल बन गया। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन में रिएक्शन हमारे पास, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या थी, Zn से क्या बना, Zn+2 बना। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या थी, Cu+2 से क्या बना, Cu बना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। ये हमारी क्या थी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये हमारी क्या थी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। देखिए उसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको लिखना होता है एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक पार्ट, फिर हम लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, फिर हम यहां लिखते हैं कैथोडिक पार्ट या कैथोडिक कंपार्टमेंट। जैसे एनोड हमारे पास क्या था, जिंक का था। क्या रिएक्शन हो रही थी, Zn से क्या बढ़ रहा था, Zn+2। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे Zn+2। फिर हमने क्या लगाया, सॉल्ट ब्रिज। इधर क्या हो रहा था, कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन में क्या हो रहा था, Cu+2 से किस में कन्वर्ट हो रहे थे, Cu में। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन। पहले हम क्या लिखेंगे, एनोडिक कंपार्टमेंट या एनोडिक पार्ट, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या लिखेंगे, कैथोडिक कंपार्टमेंट या कैथोडिक पार्ट। ठीक है, ये हमारा। अच्छा इसमें ध्यान दो, ये मैंने ओब्लिक लगाया है इन दोनों के बीच में। क्यों ओब्लिक लगाया है, क्योंकि जिंक और Zn+2 इन दोनों की स्टेट अलग अलग थी। जिंक तो किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, और Zn+2 किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में। यहां भी मैंने क्या लगाया है, ये ओब्लिक का साइन लगाया है। तो ये किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर इन दोनों की फेज सेम होती है, काफी सारे हम आगे सेल पढ़ते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेल वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होती है, वहां पे जो स्टेट होती है दोनों की वो सेम होती है। तो जहां स्टेट सेम होती है वहां क्या लगता है हमारे पास, कोमा लगता है। लेकिन 12th में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हमें वो अलग टाइप के सेल ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ओब्लिक लगाएंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि इनकी स्टेट क्या है, डिफरेंस है। अब इसी तरीके से कई बार क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि आपको रिएक्शन दे दी जाती है, सेल रिएक्शन, और उससे क्या पूछा जाता है, सेल रिप्रेजेंटेशन, या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन देखे क्या पूछी जाती है, सेल रिएक्शन पूछी जाती है। देखो प्रैक्टिस करते हैं इस पे, एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, Cu+2 ऑब्लिक Ag+Ag, ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। और हमें पूछ लिया कि इसकी सेल रिएक्शन लिखिए और बताइए ऑक्सीडेशन और एनोडिक पार्ट और कैथोडिक पार्ट कौन सा है। तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एनोडिक पार्ट। एनोडिक पार्ट मींस किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है +2 में। और यहाँ पे ये क्या है हमारा, कैथोडिक पार्ट। कैथोडिक पार्ट में रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है।
किसके अंदर, Ag के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन, अब जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा। तो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा 2Ag, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास Ag2। तो अब इसकी अगर कंप्लीट रिएक्शन लिखनी हो हमें, कंप्लीट रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो Cu प्लस 2Ag प्लस चेंज टू Cu प्लस 2 प्लस 2Ag, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई। तो इस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन और सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन हम लिखते हैं। थैंक यू सो मच।